हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। आज हम करते हैं ट्वेल्थ फिजिक्स का जो मेन टॉपिक है हमारा थर्ड यूनिट का साइक्लोट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और इसमें हम जो पॉइंट कवर करेंगे उसकी डेफिनेशन लेंगे पहले, फिर उसका प्रिंसिपल भी है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग थ्योरी है, लिमिटेशन क्या है और उसका यूज क्या है, ये पॉइंट जो हम कवर करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से कीजिए। थोड़ा आपको बड़ा लगता है लेकिन इसमें मोस्टली जो है क्या है हमारे पास याद करने की कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन है मेन तो हमारी भी, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया है और फिर उसके बाद वर्किंग कैसे ये वर्क करता है। बाकी तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो साइक्लोट्रॉन की पहले हम जो है डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, साइक्लोट्रॉन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जो है एक पार्टिकल एक्सेलेरेटर है, इनकी एक मशीन है जिसमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है बाहर की ओर, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर होता है उसका डी का, अलोंग द स्पाइरल पाथ। पाथ इसका क्या रहेगा, स्पाइरल रहेगा, मतलब ऐसे घूमता जाएगा घूमता जाएगा। जैसे जलेबी होती है ना, जलेबी स्पाइरल समझ के ना, सब मतलब एक पॉइंट से चलता जाएगा चलता जाएगा। स्पाइरल का मतलब सर्कल नहीं लेना, लेकिन सर्कुलर है वो, ठीक है। पाथ क्या रहेगा उसका, स्पाइरल रहेगा। और जो ये पार्टिकल होते हैं, दिज पार्टिकल आर हेल्ड टू ए स्पाइरल ट्रेजेक्टरी बाय स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्क करता है, और साथ ही इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं रैपिडली। तो मेन पॉइंट इसमें ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज होगा इसमें। तो ये थी डेफिनेशन हमारी। डेफिनेशन के बाद हम इस पे आते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन के लिए पहले आप ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम दिखाया गया है ना। तो डायग्राम में क्या दिखाया गया है, हमारे पास दो डी है। ये देखिए डी, ये पहली डी हमारी ये है, ये वाली, ठीक है। इसको D1 नाम दिया गया है, ठीक है, ये D1। और दूसरी डी हमारी ये है। एक बार इसको फिगर को ध्यान से समझ लीजिए ना, फिर जो है आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पॉइंट शामिल होते हैं। ये D2 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल रखा है बीच में, P जो दिखाया गया है। ये देखिए स्पाइरल, स्पाइरल पाथ की बात हो रही थी ना, तो स्पाइरल पाथ का मतलब ये देखा ऐसे घूमता गया। ये स्पाइरल पाथ है हमारे पास, स्पाइरल पाथ जैसे घूमता जाएगा जलेबी की तरह, ऐसे घूमता जाएगा घूमता जाएगा। और ये लास्ट में घूमता घूमता फिर यहाँ से बाहर आ जाता है। तो ये क्या होगा, चार्ज पार्टिकल, ये एग्जिट प्लेस है हमारे पास। और जो ये हमारे पास डॉटेड लाइन दिखाई गई ना, देखिए डॉटेड ब्लू कलर में, डॉटेड 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 डॉटेड। तो ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की साइड आ रहा है, बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है। अब इसमें जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है, ये हम थोड़ा बाद में करेंगे जब इसकी वर्किंग होगी, ठीक है। अब वैसे थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड बढ़ती है, और फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाती है। फिर ये इस जो ये बीच में गैप दिखाया गया, इसमें आएगी, इसकी स्पीड एकदम से बढ़ेगी, फिर यहाँ से वो चलता है, फिर बीच में आएगा, फिर स्पीड बढ़ जाएगी, फिर ऐसे जो है ये चलता जाता है और एक्सेलरेट होता रहता है। इसीलिए बोलते हैं इसको एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल की स्पीड हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम हमारे पास दो पॉइंट हैं, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की स्पीड तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें फ्रिक्वेंसी सेट करनी होगी, तभी ये काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जैसे यहाँ से जोड़ा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी जो हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ा गया है, AC से जोड़ा गया है। इसमें अल्टरनेटिंग करंट लेते हैं हम इसमें, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन का आपको फार्मूला पता होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई m मास, यानी कि वही F इजिकल टाइम में होता है, वहीं से बना लिया F इजिकल टू ma।
इसी से बनता है हमारे पास फोर्स बाई मास। अब एफ की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एफ फोर्स बाई एम किया मैंने, एफ बाई एम था ना, क्या था हमारे पास, एफ बाई एम। एफ का फोर्स क्या होता है, क्यू ई, क्यू ई, ये हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिसिटी का लेसन करते हैं तो फोर्स की डेफिनेशन ये आती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एम ई, और इसमें हम जो इक्वेशन यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, ये यूज करते हैं, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। भाई दूसरी बात इसमें जो एस है हमारी, यानी कि जो डिस्टेंस है उसको बड़ा करना है हमें, उसको क्या करना है, बड़ा करना है, क्योंकि पार्टिकल तभी उसके अंदर घूमेगा ना। अभी इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें डिस्टेंस एस बढ़ानी है तो मशीन का साइज भी बढ़ाना होगा, और सीधी सी बात है जब मशीन का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर एक्सेलरेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा, है तो प्रॉब्लम है ना। तो इन्हीं को सोल्व करने के लिए फिर हमारे पास ये है साइक्लोट्रॉन। इसमें जो है फ्रीक्वेंसी को, जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को इस हिसाब से सेट किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी ना हो, और चार्ज को हमने मशीन के अंदर ज़्यादा समय के लिए रखना है। तो जितनी ज़्यादा समय के लिए रहेगा उतना ही हमारे पास मशीन जो है सही तरीके से काम करेगी। और जब चार्ज को ज़्यादा समय के लिए रखना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, और दूसरा काम जो मैग्नेटिक फील्ड करता है, चार्ज को सर्कुलर घुमाता है, यानी कि एक सर्कल में घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फिगर से रिलेटेड कुछ पॉइंट, जिससे जो है आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो अब हम चलते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पॉइंट आते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट जो हमारा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो मेटल सिलेंडर, जो मैंने D1 दिखाया था, D1 और D2, दो होलो सिलेंडर हमारे पास D1 और D2, और इसको हम क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। तो पहला पॉइंट याद आ जाएगा ना। तो डीज है हमारे पास D1 एंड D2, सिंपली लिख सकते हैं ठीक है। तो दो होलो सिलेंडर होते हैं D1 D2, और जो कि जो है हमारे पास ये क्या होते हैं, इवैक्यूएटेड चैम्बर भी बोलते हैं इसको, दे आर इनक्लोज इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, एक चैम्बर बनाया होता है और चैम्बर के अंदर इनको बंद किया होता है। और जो दोनों डी है हमारे पास वो एक दूसरे से दूर रखी जाती हैं, और उसके बीच में क्या होता है, एक सोर्स ऑफ आयन होता है, जब हमने पी दिखाया था ना, तो सोर्स ऑफ आयन होता है, और दे आर प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और डीज को जो है दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखा जाता है, एक मैग्नेट यानी कि नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे रखा जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कंस्ट्रक्शन में। और ये दोनों डीज जो है कनेक्टेड टू ए हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास प्रिंसिपल इसका क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो सीधी सी बात है, अभी जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोरेंज फोर्स बोलते हैं। लोरेंज फोर्स जानते हैं ना, हमने किया था। लोरेंज फोर्स कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो लोरेंज फोर्स हो गया। तो जो फोर्स है हमारा, ये क्या काम करता है, पार्टिकल को मूव करा देता है सर्कुलर पाथ में, ये इसका प्रिंसिपल है। इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल जरूर याद रखना है प्रिंसिपल। अब आगे चलते हैं, मेन कंपोनेंट क्या है साइक्लोट्रॉन के। अब कंस्ट्रक्शन के बारे में बात है, ये कंस्ट्रक्शन हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी ना, तो वही पॉइंट पहला, होलो कंटेनर है हमारे पास, द टू डीज, उसमें दो डी है, D1 और D2, दो हमारे पास डी है इसके अंदर, ठीक है। अब अगला पॉइंट, डीज है जो किसके साथ कनेक्ट की गई है,
वोल्टेज के साथ, हाई वोल्टेज सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट, नो डायरेक्ट मतलब डीसी करंट नहीं लेंगे हम, डीसी करंट नहीं लेंगे, तो नॉट डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट के साथ इसको जोड़ा गया है। और दूसरा तीसरा पॉइंट क्या हो गया, दोनों के बीच, दोनों को किसके बीच में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया है। इनके उधर भी एक साइड में नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड में साउथ पोल है, यानी कि मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज ए चार्ज पार्टिकल यूजिंग एन आयन सोर्स विच इज सेंट एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन ऑफ द डी। और सेंटर पे हमने जो अभी फिगर देखा था, सेंटर पे क्या है, उसके एक चार्ज पार्टिकल है, बीच में क्या है, एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है। जैसे ये हमारे पास क्या था ना, जैसे ये हमारे पास एक डी होगी ना, और ये दूसरी डी है हमारे पास, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा गया बीच में क्या रखा गया, चार्ज पार्टिकल रखा गया है। और इसके बाद क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या काम करता है, वो क्या काम करता है, वो चार्ज पार्टिकल को मूव करता है सर्कल में, यानी कि अभी ऐसे सर्कल में उसको मूव कराता है वो चार्ज पार्टिकल, इस तरह से मूव कराएगा वो डी, समझ गया। अब जब व्हेन चार्ज पार्टिकल कंप्लीट द सेमी सर्कल इन ए डी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज केम इनटू प्ले। जैसे मान लो हमारे पास ये D2 है, ठीक है, ये क्या है D2, और ये चार्ज पार्टिकल है, क्लियर है बात ये। जब मान लो ये हाफ सर्कल यानी कि आधा सर्कल इसने पूरा कर लिया, यहाँ तक आ गया है, एक मिनट देखिए दोबारा करते हैं इसको, ये हमारे पास D है, ठीक है ना, ये चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया वो, मतलब आधा सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया। तो जैसे ही वो आधा सर्कल कंप्लीट करता है तो अल्टरनेटिंग करंट है, जो वोल्टेज है वो अपना काम करेगी, तो यानी कि उसकी पोलैरिटी चेंज कर देती है। क्या चेंज करती है, उसकी पोलैरिटी चेंज करती है। तो एक साइड जैसे प्लस है और एक साइड क्या है माइनस, दो ऐसे जोड़े गए ना वो, तो उसकी पोलैरिटी चेंज करती है। पोलैरिटी चेंज का मतलब पहले प्लस इधर था, इधर माइनस था, अब माइनस लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्लस, तो उसने उसकी पोलैरिटी क्या कर दी, चेंज कर दी। अब आगे तो इससे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलेटेड टुवर्ड द अदर डी यूजिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज थ्रू द गैप बिटवीन दी टू डीज। अब वो जो है दूसरी डी के अंदर प्रवेश कर जाएगा जो हमने इस साइड रखी थी, ठीक है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल है, तो जैसे ही ये आप सर्कल पूरा कंप्लीट करने के बाद आता है ना, तो ये फिर इसमें जंप कर जाएगा, जो D1 है D1 में जंप करेगा, D2 से D1 में जंप कर गया, क्योंकि हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, हाई वोल्टेज पे लगा दिया, तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा भाई, जो चार्ज पार्टिकल है अगेन मूव इन ए सर्कुलर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब वो D1 में आ गया, अब D1 में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, अब वो दोबारा उसको मूव कराता है सर्कल में, किस में कराता है, सर्कल में। तो बट एट दिस टाइम विद लार्जर रेडियस बिकॉज इट्स वेंट इन विद हायर स्पीड प्रोवाइडेड बाय द अल्टरनेटिंग करंट। अब उसका जो है रेडियस बढ़ गया है, रेडियस क्या है, देखो जैसे ही मान लो फर्स्ट चक्कर है उसका, फर्स्ट चक्कर कंप्लीट हुआ, ये फर्स्ट चक्कर है, सेकंड चक्कर में ऐसे थोड़ा ऊपर आएगा ना, तो इसलिए रेडियस बढ़ जाता है, रेडियस ऐसे थोड़ा ऐसे बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा। बट दिस टाइम विद लार्जर रेडियस, ये पॉइंट लिखा है ना, विद लार्जर रेडियस बिकॉज इट वेंट विद हायर स्पीड प्रोवाइडिंग बाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब क्या होगा, उससे क्या होगा, द प्रोसेस एक्सप्लेन्ड फ्रॉम E to G, ये हमने दिखाई है, सेपरेटेड बाई मैनी टाइम। जब चार्ज पार्टिकल्स कीप ऑन गेनिंग वेलोसिटी, तो जो चार्ज पार्टिकल है उसको वेलोसिटी मिलती रहेगी, यानी कि वो वेलोसिटी को लेता रहेगा और मूव करेगा स्पाइरली। स्पाइरली का मतलब हमने पता है, समझ लिया था अभी। स्पाइरल मीन क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज व्हेन इट इज एंटर द अदर डिश, सो द शेप ऑफ द मोशन इज स्पाइरल। स्पाइरल वही जलेबी का आकार, जैसे जलेबी होती है ना, ये ऐसे चलता जाएगा और ऐसे चलता जाएगा, क्लियर है बात ही। हाँ भागा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें, द चार्ज पार्टिकल इज दस मेड टू पास अक्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर दोबारा वही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है वो, और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि उसका रेडियस मैक्सिमम न हो जाए, यानी कि उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम न बढ़ जाए,
तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, यानी कि पहले वो इसमें आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसको सर्कल में मूव कराता है। फिर जैसे ही एक डी से दूसरी डी में आता है, क्योंकि बीच में उनके गैप है ना, तो जैसे ही उस गैप के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दिया उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड से वो फिर स्पीड बढ़ जाएगी। फिर उसके दूसरे के अंदर आएगा, दूसरी जो हमारे D1 है, D1 में जाने के बाद फिर उसका रेडियस बढ़ेगा। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलती रहती है। अब इसके बाद क्या होगा, द मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन साइक्लोट्रॉन इज अंडरस्टैंडिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन एज ए रेडियस इंक्रीज। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हमारे पास 3 पॉइंट होंगे। एक तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। एक उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ठीक है ना, और उसके ऊपर फोर्स कितना होगा और चार्ज कितना होगा। ये पॉइंट इसके अंदर मेन है। तो ये पॉइंट इसलिए कहते हैं भी रेडियस इंक्रीज, रीड केयरफुली एट दिस पॉइंट मिस्ड। इसके बाद पीरियड ऑफ, यानी कि जो टाइम इज टाइम फॉर विच स्टे इनसाइड द डी। तो टाइम पीरियड इनके टी हमारा क्या होगा, जब उसके डी, पहले मान लो जैसे ये D1 है, इसमें कितने समय के लिए रहता है, वो हमारा इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, द बेस्ट वे टू स्टडी साइक्लोट्रॉन इज द फर्स्ट अंडरस्टैंड द फिजिक्स लॉ दैट गवर्न वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। अभी हमने साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके वर्क कैसे करते हैं। अब इसका वर्क चलेगा हमारे पास, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द साइक्लोट्रॉन। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स तो इसमें मेन काम करता ही है, क्योंकि जब सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा तो वो सेंटर की ओर रहेगा, और सेंटर की ओर रहेगा तो मोशन क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोशन सर्कुलर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, रिक्वायर्ड लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन उसको वो प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या, भी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है, वेलोसिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अभी जो हमने किया था ना, फोर्स क्या होता है, ma, फोर्स क्या होता है, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स बाई ma, F बाई m, और ये F क्या आ जाएगा, QE डिवाइड बाई m आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अब जो साइक्लोट्रॉन है उसका काम क्या काम है, उसको इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है, वेलोसिटी। और जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल भी हो जाएगी। क्लियर है। अब इन मेडिकल साइंस जब हम साइक्लोट्रॉन का यूज कहाँ करते हैं, टू ट्रीट कैंसर बाय प्रोवाइडिंग प्रोटॉन थेरेपी। एक तो इसका यूज ही हो गया, इसको बाद में ही पढ़ेंगे हम। द एक्सेलरेटेड प्रोटॉन पेंट्रेट द बॉडी टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। ये मेडिकल साइंस में इसका यूज हो गया। अब भाई बात इलेक्ट्रॉन की कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरली नॉट एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन बिकॉज दे हैव वेरी हाई मास। ठीक है, इफ दे आर एक्सेलरेटेड द स्पीड बिकम वेरी हाई। भाई यदि हम उसको बढ़ाएं, एक्सेलरेट कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और हाई स्पीड का मतलब क्या है, हाई स्पीड का मतलब क्या है, द स्पीड चेंज शुड बी इन सिंक विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया है उसके अंदर, ताकि उसकी स्पीड पर भी कंट्रोल किया जा सके। तो ये था हमारे पास जो है साइक्लोट्रॉन के बारे में, कैसे वो वर्क करता है और क्या उसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब जो इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है इसमें, वो थोड़ा देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, देखिए पहले थ्योरी क्या कहती है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा है क्या होता है, mv² डिवाइड बाई r होता है, mv² डिवाइड बाई r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन है, फार्मूला है। और जो मैग्नेटिक फोर्स क्या है हमारे पास, mvr। क्या है, mvr। तो ये हो गया दोनों इक्वेशन, ये देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है ना। mv² डिवाइड बाई r इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। साइन थीटा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर काम करता है। तो यहाँ से हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली, क्या हो गया, BQRM, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ से v निकाल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इट टेक्स द टाइम, कितना टाइम लेगा, बाय चेंज डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ। अब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड की हमने डेफिनेशन क्या है,
टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है हमारे पास, ये देखिए टी क्या होता है पाई आर डिवाइड बाई वी। अब यहाँ पे हमने जो v निकाला है, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे नीचे, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे। तो v की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या क्या पाई एम डिवाइड बाई बी क्यू। ठीक है, पाई तो आपको पता है पाई कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, और m क्या है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v क्या है वेलोसिटी ऑन द पाथ ऑफ रेडियस, और रेडियस क्या लिया यहाँ पे हमने r लिया है। b इज मैग्नेटिक फील्ड एंड 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दी वेलोसिटी एंड दी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये तो हमने निकाला था अभी टाइम पीरियड। अब d हमारे पास 2 है। इफ t द टाइम पीरियड फाई हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर देन रेजोनेंस, पहले t देखिए t क्या हो जाएगा 2t, फिर वही वैल्यू हम क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा। इसके बाद फ्रिक्वेंसी के लिए, फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1/t होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1/t, यानी कि इसका उल्टा b के ऊपर आ जाएगा और 2πm नीचे आ जाएगा। तो ये थी इसकी हमारी थ्योरी। अब लिमिटेशन क्या है भाई साइक्लोट्रॉन की, पहली लिमिटेशन क्या है द एनर्जी टू विच पार्टिकल कैन बी एक्सेलेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन इज लिमिटेड टू द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। मास विद वेलोसिटी वेरिएशन होता है। ठीक है, दूसरा अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन, जो पार्टिकल अनचार्ज हैं उसको हम जो है नहीं चार्ज कर सकते। कारण क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डी के अंदर 0, स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर काम कर रहा है उसको मूव करने के लिए, चार्ज को मूव करने के लिए। अब E किसके बराबर होता है बताओ, E क्या होता है V/D, पोटेंशियल डिवाइड बाई डिफरेंस D, और R क्या हो जाएगा हमारे पास mv/qb, जो तो हमने भी किया है mv डिवाइड बाई QB। अब नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या है ओनली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है कैन बी एक्सेलेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलेटेड बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, तो इलेक्ट्रॉन का हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ए स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेक इज टू मूव विद ए वेरी हाई स्पीड, तो इसका क्या फायदा होगा फिर हमें, इसका इलेक्ट्रॉन गो क्विकली आउट ऑफ द स्टेप विद ऑसिलेशन, यानी कि ऑसिलेटिंग करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट जो लिमिट क्या है हमारी द एनर्जी लिमिटेशन ऑफ नॉर्मल फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी साइक्लोट्रॉन कैन बी रिमूव्ड एंड आयंस एक्सेलेटेड indefinitely if the applied frequency is varied match exactly on the रोटेशन होता है जो हमारा फ्रिक्वेंसी का। अब करते हैं इसका यूज, देखिए इंपॉर्टेंट है हमारा यूज क्या है इसके साइक्लोट्रॉन के। भाई इतना कुछ हमने पढ़ लिया तो उसका क्या फ़ायदा है ये भी देख लेते हैं। नंबर 1, साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज इन पार्टिकल थेरेपी टू ट्रीट कैंसर, तो कैंसर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये वाला कैंसर में इसका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। दूसरा, आयन बीम जो हमारी बनेगी साइक्लोट्रॉन से, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, प्रोटॉन थेरेपी। प्रोटॉन थेरेपी कहाँ पे, टू पेंट्रेट द बॉडी एंड किल ट्यूमर बाय रेडिएशन डैमेज वाइल मिनिमाइजिंग डैमेज टू हेल्दी टिश्यू अलोंग विद देयर पाथ, तो इसमें भी उसका यूज करते हैं पार्टिकल का। थर्ड, if the bombarding particle have more or less velocity than required velocity the reaction would not take place by using cyclotron। ठीक है, bombarding particles achieve required velocity, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारे पास मेन पॉइंट जो हमने अभी किया है। अब दोबारा से इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में हमने इसमें क्या था, पहले हमने इसकी डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन क्या कहती थी,
डेफिनेशन में था ये एक मशीन है जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। ठीक है, ये क्या एक मशीन है जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है टुवर्ड द सेंटर अलोंग ए स्पाइरल पाथ में ये इसको मूव करती है। और कंस्ट्रक्शन में क्या था, हमारे पास इसके अंदर दो डी हैं, D1 D2, ठीक है, और D1 D2 के बीच में एक क्या रखा है, चार्ज पार्टिकल रखा गया है, और D1 D2 को हमने हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज के साथ जोड़ा गया है, जो वेरिएशन है हमारे पास। और क्या इसमें मेन पॉइंट क्या है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है स्पाइरल पाथ में। तो ये थी इसकी मेन कंस्ट्रक्शन, ये इसका हमारा डायग्राम हो गया। ये चार्ज पार्टिकल हो गया, ठीक है ना, ये बीच में रखा है और स्पाइरल पाथ में ये घूमता है और यहाँ से वो बाहर हो जाता है जब उसका मैक्सिमम रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्रिंसिपल क्या था, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है दोनों। ये साइक्लोट्रॉन ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो ये था हमारा आज का लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है साइक्लोट्रॉन। थोड़ा लंबा था लेकिन बिल्कुल आसान है, थोड़ा आपने समझ के करना है तो जल्दी याद हो जाएगा। तो आपकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।